चलिए आज हम बताएंगे जो नया बैच है क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है ना। सबसे पहले प्रकाश समझिए, उसके बाद परावर्तन तक पहुंचेंगे। प्रकाश क्या है ना। सबसे पहले क्या आता है, प्रकाश क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा, यहीं पर याद हो जाएगा। प्रकाश किसी वस्तु का देखने का एक माध्यम है। प्रकाश क्या है, किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है, या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमें आंख रहते हुए भी किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं जब तक उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है। परावर्तन क्या है, परावर्तन के कारण जैसे ये वस्तु है तो प्रकाश सबसे पहले इस पर पड़ा है ना, इस पर टकराने के बाद परावर्तन होकर हमारे आंख पर पड़ा, आंख के रेटिना पर पड़ा, तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना, मतलब प्रतिबिंब के मतलब फोटो बना। समझिए प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है ना, या कह सकते प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, अनुभूति प्रदान होती है ना, करती है। हमारे आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा क्या है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन मस्तिष्क उसको, उस वस्तु को सीधा कर देता है। क्या करता है, सीधा। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा और अस्थायी। अस्थायी, क्योंकि हर एक आदमी चेंज होते रहेगा, फोटो हमारा आंख का उस व्यक्ति का चेंज होते रहेगा, है ना। कैमरा में नहीं रहे कि खींच लिए एक बार टेप हो गया, ऐसा नहीं रहे, हर एक बार वो चेंज होता है, इसलिए अस्थायी। और उल्टा, उल्टा जैसी रहेगा तो वास्तविक, सीधा रहेगा तो काल्पनिक। यहां तक पहुंच गए। आंख में जो है दो तरह के मांसपेशियां, एक छड़ है, एक शंकु है। क्या क्या है, छड़ है, शंकु है। छड़ का क्या काम है, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है। छड़ का क्या काम है, प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है। उसके बाद आ गया शंकु। शंकु जो है रंग को अवशोषित करता है। क्या करता है, रंग को अवशोषित करता है। समझ गए। हमारे आंख में हमारा आंख में कितना मांसपेशियां है, दो मांसपेशियां। क्या क्या, शंकु। नेत्र में सात रंग है, 7 प्रकार की रंग है। लेकिन अगर 7 रंग में एक रंग भी आपके आंख में नहीं है, मतलब छड़ कौन सी इंडिकेट, रंग कौन सी इंडिकेट करता है, छड़ को नहीं, छड़ जो है रंग को अवशोषित करता है। एक रंग अगर आपके आंख में नहीं है, क्या चीज, अच्छा शंकु, अच्छा छड़ प्रकाश की तीव्रता को, अच्छा प्रकाश की तीव्रता को, है ना। शंकु आपके एक कलर की शंकु आपके आंख में नहीं है तो उसको वर्णता कहते हैं, जो एक अनुवांशिक बीमारी है। क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी कहने का मतलब हो गया आपके परदादा का, दादा का, आपके उसी प्रकार वो वंशानुगत चलता रहेगा, है ना। यह रोग जो वर्णता सबसे पहले डाल्टन के आंख में देखा गया था। डाल्टन के आंख में देखा गया था। उनके आंख में कौन सा रंग नहीं था, लाल प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश उनके आंख में नहीं था। उसके बाद आता है सबसे अधिक लाल रंग का शंकु जो है मुर्गा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मुर्गा में पाया जाता है। इसलिए सूर्य उगने से पहले उसकी लालिमा मुर्गा को दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि सूर्य उगते समय सबसे अधिक लालिमा होती है ना, अधिक लाल होता है। तो सबसे ज्यादा मुर्गा के आंख में लाल रंग है, इसलिए सबसे पहले वो ललका रंग उसको दिखाई पड़ जाता है। इसलिए उसको लगता है कि सुबह अब ये हो गया, जबकि सुबह उस समय नहीं होता है। अब कुकरू को बोले लगता है, तो हम लोग भी समझते कि अब सुबह होने वाला है। मुर्गा
दुर्गा के आंख में सबसे अधिक कौन सा शंकु पाया जाता है? लाल रंग का शंकु पाया जाता है, लाल रंग का शंकु पाया जाता है। इसलिए वो उसको सुबह यानी सूर्य उगने से पहले उसकी लालिमा उसकी आंख पर दिखाई पड़ता है और वो अपना आवाज देने लगता है कि उठ जाइए आप लोग भी, है ना, यही कहता है। कुकरू को कैसे कहता है? कुकरू का बोलो बिहान नहीं कहता है, अब यादें नहीं है, छोड़ो। उसके बाद क्या कहते हैं? मधुमक्खी में पराबैंगनी रंग का शंकु पाया जाता है। एक नेत्र का दृष्टि विस्तार, एक नेत्र से जो हम लोग देखते हैं 150 डिग्री देखते हैं। कितना डिग्री देखते हैं? 150 क्षेत्र को देखते हैं एक आंख से, और दो आंख से 180 डिग्री देखते हैं, 180 डिग्री देखते हैं। जानवर या पक्षी 180 डिग्री से अधिक क्षेत्र को देखती है, क्योंकि उसका आंख माथा पर होता है, सिर पर होता है, इसलिए वो ज्यादा उसका सर घूमता, हम लोग की अपेक्षा उसका सर ज्यादा मूव करता है, घूमता है, तो ज्यादा 180 डिग्री से ज्यादा क्षेत्र देखता है। उसके बाद आ जाता है किरण। क्या आता है? किरण। प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। अरे इधर देखो, हम बोतले रह गया रे, क्या बोले हम? प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है, प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसको क्या कहते हैं? यानी प्रकाश की चलने की पथ को किरण कहते हैं। उसके बाद आता है किरण पुंज। क्या आता है? किरण पुंज। किरण पुंज ऐसू समझो, पहले तो आ गया किरण, तो जिस रास्ता पर चल रहा है, किरण पुंज, पुंज के मतलब पूंजी, मतलब अधिक है ने, हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास पूंजी है, कहता है ना, अरे हमारा बिजनेस करे पूंजी नहीं है, तो पूंजी नहीं है तो बेचारा नहीं करता। हमारे पास पूंजी का, हम कोई बिजनेस बताइए ने, हमारे पास पूंजी है, मतलब ओकरा पास मोटा रकम है ने, बोलता है ना कि भाई जी हमने मतलब कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो समझ जाता है इसके पास मोटा रकम है ना। तो क्या है, क्या कहा है? किरण पुंज है ना, प्रकाश की समूह को, प्रकाश की समूह, समूह के मतलब की हुआ झुंड, मतलब एक से अधिक, तो किरण पुंज के मतलब, पुंज के मतलब 2 रुपया 4 रुपया 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़, समझ रहे? तब ने ढेर, पूंजी की मतलब की ढेर सा। अब 200 में कोई बिजनेस करेगा? नहीं करेगा, ज्यादा लागत लगेगा तब ना। तो पुंज के मतलब अधिक, समूह के मतलब भीड़, झुंड है ना। मेला में की रहता है? मेला में रहता है मुर्गा के समूह, जानवर के समूह कि आदमी के समूह? समूह माने झुंड है ना। तो क्या बोले? किरण पुंज किसको कहेंगे? प्रकाश की समूह को किरण पुंज कहेंगे, प्रकाश की समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज को तरह से गुजरता है? 3 तरह से गुजरता है। प्रकाश किरण पुंज को तरह से गुजरता है? 3 तरह से। कौन सी? समांतर, अभिसारी और अपसारी। ध्यान से तीनों को समझिए, एकदम बड़ से परिभाषा याद हो जाएगा। समांतर, समांतर के मतलब हम आपको गणित में बता दिए हैं कि 2 बिंदु के बीच की दूरी समान हो, हर जगह समान हो, उसको क्या कहेंगे? समांतर। तो वही है समांतर किरण पुंज, जब 2 या 2 से अधिक किरणों के बीच की दूरी, 2 या 2 से अधिक सब जगह, यहाँ पर जितना दूरी है वहां इतना दूरी, यहाँ पर उतना दूरी, यहाँ पर उतना दूरी, यहाँ पर है ना। तो 2 या 2 से अधिक किरण रहेगा, उन दोनों के बीच की दूरी समान रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। दूसरा में है अभिसारी। अभी का मतलब समझ जाइए, अभी कब कहते हैं? जब हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास कोई घटना घटता है या अभी तुरंत कोई चीज हुआ है, तो नहीं कहते अभी अभी अभी, मतलब हमारे नजदीक उनमें से आया अभी ये चीज हो ले हो, कहता है ना। गाँव जाति वालों की कहते पूरे इसको इधर पर कुछ घटना घटा है ना, या हमारे पास हमारे नजदीक में कोई घटना घटा, उन्हें दौड़ा सब क्यों अभी यही घटना हो ले, कखने हो ले, अभी हो ले, मतलब एजे हो ले, है ना। तो कितना दूर दूर से लोग दौड़ के आ रहे हैं, तो दूरा दूरा से सब आदमी आ रहा है ना, सब एक जगह जमा हो रहा है। सब कहाँ हो रहा है? एक जगह जमा हो रहा है, तब ना कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी।
अभिसारी। क्या कहते हैं उसको? मतलब दो या दो से अधिक किरण एक बिंदु पर जमा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एक बिंदु पर। तो अभिसारी समझ में आ गया। तो इधर उल्टा अपसारी। अपसारी में छितराना, एक बिंदु से फैलती हुई किरण एक बिंदु से चारों ओर फैल रहा कि नहीं, यहाँ एक बिंदु पर जमा हो रहा है तो अभी, और एक बिंदु से जा रहा है, फैल रहा है, उसको अपसारी। ये अभिसारी, अपसारी। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है जी? क्या है किताब में? उसके बाद है नोट में आपको लिखाए हैं कि जिस स्थान पर जल कण, वायु कण है, धूल कण नहीं रहे उसको निर्वात कहते हैं। क्या बोले? जिस स्थान पर जल कण, वायु कण, धूल कण नहीं रहे उसको निर्वात कहते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, हवा में भी होती है। कौन सी में? हवा में भी। तो सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। अब जहां पर कुछ नहीं है ना, तो वो तो निर्वात हो गया। मगर जहां पर मौजूद है धूल कण, जल कण, वायु कण, तो दो तरह से। क्या है? दो तरह से। एक विरल है, एक सघन है। तो पहले सघन समझिए। सघन का मतलब घना। सघन के मतलब घना। तो घना कब कहेंगे? घना कब कहेंगे? जब सब सटल रहेगा तो क्या कहेंगे? घना। और जब दूर, जब सटल है तो घना, और दूर रहेगा तो विरल है ना। सघन और विरल। सघन के मतलब की समझना है? घना। घना कब होता है? जब सब एक दूसरे से चिपका रहता है, सटा हुआ रहता है, तो क्या कहते हैं? घना है। तो घना को ही कहेंगे सघन। और सघन के क्या हो गया कि जब सघन किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक किरण सब सटा हो। कौन सी? धूल कण, जल कण या कोई कुछ भी सटा हो। जब सटा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सघन। और जब दूरा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? विरल। क्या कहेंगे? विरल कहेंगे। समझिए? सघन किसको कहेंगे? जब कण सटा रहेगा तो सघन, और जब कण दूर रहेगा तो बोले सघन का मतलब बताए थे ने। कब? कौन सी? घना। सघन का मतलब घना। घना कब रहता है? पूरा सटल रहेगा तो घना है ना। दूर रहेगा तो सघन। और विरल तो क्या कहेंगे? सघन माध्यम किसको कहेंगे? जब माध्यम का कण आपस में सटा रहे तो सघन कहेंगे, और जब माध्यम का कण दूर रहे तो विरल कहेंगे है ना। अब प्रकाश की चाल किसमें बेसी होगा? सघन में होगा कि विरल में होगा? ध्यान से सुनिएगा। मेला में लोग क्या रहता है? सटल रहेगा, भीड़ रहता है कि नहीं। और जब भीड़वा में तुमको दौड़े में कहेगा तो दौड़ पाओगे? टकरा जाओगे। और कहने टकरा गया है का वो, तो चप्पल भी खाओगे कि नहीं? एकदम सैंडल लगेगा कि नहीं? छप भी जाएगा गाल ऊपर। समझ रहे हैं हमारी बात? तो भीड़ में दौड़ पाएंगे, और वह भीड़वा से दूरा हट जाएगा, मतलब फाका रहेगा, तो सुट निकल जाएगा कि नहीं। तो अगर माध्यम का कण दूर है तो प्रकाश तेजी से जाएगा, और जब पूरा घना हुआ तो उसका रोकेगा कि नहीं। अब बाजारों में तुम साइकिल तेज चलाओगे तो क्या होगा? बुढ़वा के दल के धक्का मारने बोलेगा, मारेगा कि नहीं। अब फाका रोड है, मतलब कि नहीं है, एकाध दूर पर आदमी है या गाड़ी है, तो तेज चलाएंगे कि नहीं। तो प्रकाश की चाल किसमें बेसी होगा? विरल में, क्योंकि उसका कण दूर है। अब प्रकाश की चाल किसमें कम होगा? सघन में। क्यों? क्योंकि उसका कण। बात समझ रहे हैं? मेला देखावे तो सब तो गेलो नहीं। मेला देखावे जैसे हम गए हैं, अब 2-3 गो बुतरू है ने, और जब देखोगे भीड़वा रहेगा ने तो सब हाथ पकड़ ले रहा।
कस के हत्था एकदम पकड़ ले रहा कि छुटबे तो हेरा जी आ जहां फाका मिल हत्था छोड़ के तुरुर जा रहा है तो यह तो वहां पहुंच गए। समझ रहा नहीं है का है तो फाका है दूर है तो चल गए जहां भीड़भाड़ हो तो हेरावे डर से चेक सट्टा तो हत्था पकड़ ले कस के। तो प्रकाश की चाल किसमें बेसी होती है? मिलन में और सघन में कम होती है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा में भी वही होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक चीज और सुनिए, अब कोई वस्तु लेकर बताइए सघन और विरल। तो हवा के अपेक्षा पानी सघन है, हवा विरल हो गया, पानी हवा का कौन चीज कम दूर है, तब ना दृश्य तेजी से जितना तेजी हवा में चल देते उतना तेजी पानी हम दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे। तो हवा की अपेक्षा कौन सी बोले? पानी की है सघन, और पानी की अपेक्षा कांच की है सघन। बात समझ में आई? लो की बोला लिए हवा की अपेक्षा पानी सघन और पानी की अपेक्षा कांच सघन। समझ रहे हैं? तो हवा में बेसी चलेगा प्रकाश की चाल, उससे कम पानी में चलेगा और सबसे कम कांच में चलेगा। तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आ जाता है समदैशिक माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल समान रूप से चले उसको समदैशिक कहता है। उसके बाद विषमदैशिक, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल विषम माने की होता है बदलता है, विषम माने की होता है बदलते रहता है, तो उसको की कहेंगे? विषमदैशिक माध्यम। उसके बाद आता है आत्मदीप्त पिंड, आत्मनिर्भर ही है। प्रधानमंत्री क्या कहना है? आत्मनिर्भर बनो। कहना खाली है, करना नहीं है। खासकर स्टूडेंट के लिए आत्म माने अपने आप पर निर्भर है ना। तो वैसा पदार्थ जिसके पास स्वयं उसका प्रकाश रहे, वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश खुद है, स्वयं है ना। नाभिकीय रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसके पास अपना प्रकाश खुद रहे, स्वयं रहे, उसको की कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे सूरज, तारा, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है? आत्मदीप्त। उसके बाद आता है परदीप्त। क्या आता है? वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है ना। पहले आत्मनिर्भर मतलब हम खुद स्वयं, और परदीप्त, पर माने पराया कब होती है? बेटी होता है ना पराया, माँ बाप पालता मगर दूसरे के को दे देता है ना। तो पराया का मतलब कि दूसरे से चमके, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है मगर दूसरा से चमके। जैसे उपग्रह, चंद्रमा, ये सब क्या है? चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है। तो आत्मदीप्त और परदीप्त समझ में आ गया रे। उसके बाद क्या आता है? आदित्य मैंने उसके पास प्रकाश ही नहीं है। जैसे ईटा, लकड़ी, सबके पास प्रकाश है नहीं है। उसके बाद होता है पारदर्शी, पार कर गए। पार कब कर रहा है? पार कर दिए ना, वो पार कर गए। पारदर्शी प्रकाश जब आर पार कर जाए, किसी वस्तु से आर पार कर जाए, उसको पारदर्शी कहेंगे। जैसे कांच है ना, बिना रंगा हुआ कांच से टच मारोगे सड़क से पार हो जाएगा कि नहीं? अल्कोहल पूरा क्लीन रहता है, उससे भी मारोगे तो पार कर जाएगा। समझ गया? यू क्या हो गया? पारदर्शी। उसके बाद क्या लिखा है? अपारदर्शी। क्या लिखा है? पारदर्शी। अपारदर्शी ओकर उल्टा माने पार नहीं हो। जैसे कौन चीज प्रकाश में, लकड़ी में मारेंगे तो प्रकाश पार होगा? नहीं होगा। ये क्यों हो गया? अपारदर्शी, प्रकाश आर पार नहीं होती है। उसके बाद पारभासी, पार होबो है मगर पूरा तरह से नहीं होबो, ओकरा की को है? पारभासी। क्या को है? की को है? पारभासी। जैसे फोटो उतरुआ में बनावो लिए
कागजा में तेल लगा ले लिए ने तो नीचवा वाला जना जा रहे हल्का हल्का जनाबो ले क्यों बोले पारभासी। अब आईना को घींच दो, पीछे रंगा रहता है ना, आईना को घींच देंगे तो पूरा तरह से पार होगा नहीं होगा। कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, क्या हो गया पारभासी। उसके बाद क्या आता है छाया, जो रास्ता पर बैठा हुआ रहता है उस रास्ता से गुजरता है उसको पकड़ लेता है, उसको की कहते हैं छाया। कि हमारे रास्ते से क्या है गति आज तो छोड़बे नहीं करूँ हम तरह है ना, कहते हैं छाया, कहते हैं हाँ छाया किसको कहेंगे देखिए नहीं जना रहा है कि अपारदर्शी पर जिससे प्रकाश पार नहीं होता। अब प्रकाश मानोगे तो इधर अंधेरा टाइप का छा जाएगा, अंधेरा जो छाया तो अंधेरे में भूता पकड़ो है, अब भूता की छाया को ये वह बोले छाया की तो की बोले अपारदर्शी। अपारदर्शी माने जिससे प्रकाश पार नहीं होता। जब प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश पड़ती है तो उसका पीछे अंधेरा वाला भाग, अंधेरा वाला भाग को की कहेंगे छाया। समझ गए? यहाँ तक आप मतलब एक अभी समझा दिए, लगभग समझ में आ वो, एक आध बार और देख लीजिएगा अगर वीडियो तो पूरा समझ में आएगा। अगर लिखना हो तो इसके अंत में हम अपने नोट वाला कॉपी वाला कर देंगे, उससे आप अस्थिर से उतार लीजिएगा। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।